अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने आपको हफ्ते के दिन अपनी वीडियो पे हमने बताया था कि हम इटालियन लैंग्वेज का कोर्स शुरू करने लगे हैं। बल्कि शुरू तो हमने पहले से किया हुआ है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पुरज़ोर इसरार पर और फरमाइश पर कि भाई आप एक ऐसा चैनल खोलें कि जिस पे हमारे जो दोस्त हैं वो भी इटालियन ज़ुबान के से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वैसे तो इटालियन स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, हर जगह भी आप जाएँ तो आप सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेसिक मकसद जो ये है वो हमारे साथ भी यही हुआ था प्रॉब्लम कि हम जब किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इटालियन पैटर्न ही पढ़ाया जाता है, बाकी इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इस वजह से अपने दोस्तों की और अपने स्टूडेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश पे हमने ये शुरू किया है काम कि हम आपको बामा तर्जुमे हर चीज़ को वाज़िया तरीके से पढ़ा सकें, ताकि आप जल्द से जल्द सीखें और इटालियन बोलना शुरू करें। इटालियन ज़ुबान अगर आप देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बल्कि कोई भी काम इस दुनिया में पहाड़ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत तलब काम होता है। आप थोड़ी सी मेहनत करें, अच्छे तरीके से होमवर्क करें, तो फिर देखें कि वो क्या कहते हैं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी तरह इटालियन लैंग्वेज है, हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। इटालियन यूरोप में सबसे बड़ा वाकई ये प्रॉब्लम है कि आप यूरोप जिस कंट्री में भी जाते हैं आपको उस मुल्क की अपनी ज़ुबान सीखनी पड़ती है, जबकि अगर हम एशिया में जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो सब में उर्दू बोल लेते हैं और इंग्लिश से भी काम चला लेते हैं। अगर हम लंदन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर पूरे लंदन यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो अब जैसा कि हम इटली में हैं, तो इटली में आने से पहले और आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है ज़ुबान सीखना। जब आप ज़ुबान सीख जाते हैं तो आप तकरीबन 80% उस मुल्क का हिस्सा बन जाते हैं। क्यों कि जब आप कस्तूरा जाते हैं, कस्तूरा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस स्टेशन या इमिग्रेशन ऑफिस को कहा जाता है, तो आप वहाँ पर आपके बोलचाल, आप जब जॉब करते हैं, आप किसी काम मांगने जाते हैं, आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, सबसे पहले आपसे पूछते हैं तू पार्ला इटालियानो, तो आप क्या जवाब देते हैं? नो। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि नो से क्या होता है कि सबसे पहले तो फिर उसका बाद वो तर्जुमान की कोशिश करते हैं, तर्जुमान है कि नहीं है, आप अपना तर्जुमान लेकर आएँ, तो बहुत सारे मसाइल का सामना हो जाता है। इसलिए आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इतनी इटालियन ज़रूर बोलें कि आप अपने मसाइल खुद हल कर सकें, ताकि आप जॉब लेने जा रहे हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब का घंटा 7 यूरो या 8 यूरो चल रहा है, जब वो देखेंगे इसमें तो आती नहीं है ज़ुबान, ही अपना दुस्तपागा क्या पड़ेगा और अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या पड़ेगा, जो उनकी मर्ज़ी होती है वो टक टक करके लिख देते हैं और हम पागलों की तरह ऊपर साइन करके आ जाते हैं कि यार हमें जॉब मिल गई है। जो हमारे हक़ होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो हमसे छीनी जा रही होती है और हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमने ये कोशिश की है और आप इस कोशिश को कामयाब करना आप लोगों का काम है। आप लोग क्लासेस में आएँ और मेरी क्लास का सबसे पहला असूल मैं अपने जो स्टूडेंट उनको भी बताता हूँ कि जब मैं क्लास शुरू करता हूँ तो उसमें फिर आपको क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक क्लास पढ़ रहे हैं, हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो अब आज उसने पढ़ लिया आपने, लेकिन कल अगर आपने उस चीज़ को मिस कर दिया तो हम तो फिर आपके लिए बैक पे नहीं जा सकते ना, हम फिर आगे और स्टूडेंट के साथ आगे जाएंगे। तो वो एक चीज़ आपने जो बेसिक चीज़ जो होती है वो आपने मिस कर दी तो फिर आप सारी उम्र उस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से एक आपसे दरख्वास्त है कि आप क्लास मिस मत करें, और दूसरी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जो भी मैं पढ़ाऊँ पूरा दिन नहीं, जितना भी आपके पास टाइम हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आप दोबारा उस चीज़ को दोहराएं, वीडियो बार बार देखें, बार बार उन अल्फाज को अपने पास लिखें, जो समझना है कमेंट में करें कि सर व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस थिंग्स, इस चीज़ का क्या मतलब है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मेहनत आप करेंगे, पढ़ाएंगे हम, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करता है।